हेलो क्लास, वेलकम। सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। तो वो हमने सिर्फ डिस्कस किया था अभी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का मतलब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हेल्थ फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं उसको हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। जैसे गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, एक तो बिल्कुल छोटे लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो विलेज लेवल पे होता है वहाँ पे। फिर दूसरा कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि जो हमारा कंट्री है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है। स्टेट्स किस में डिवाइडेड है? स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, है ना? ये पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, 6th में पढ़ा है आपने, अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड उसमें विलेज रूरल लोकल गवर्नमेंट में, है ना? तो ये होता है। तो ये तो पब्लिक का तो आपको समझ आ गया। अब हमें डिस्कस करना है अबाउट दी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत तरीके की प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं। आप खुद देखते हो, जैसे कि हमें कुछ बुखार हो जाता है या कुछ हो जाता है, कोई कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो हम आस पास वाले क्लिनिक में चले जाते हैं, है ना? कि आपका भी कोई डॉक्टर होगा जब भी आपको बुखार चढ़ता है तो आप उसके पास चले जाते हो। तो वो हमारे घर के आसपास ही होते हैं और हम वहाँ पे चले जाते हैं, अपना इलाज करवा लेते हैं। तो वो होती है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। वो गवर्नमेंट की नहीं होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं किए जाते, है ना? जैसे कोई डॉक्टर है तो हमारे घर के पास ही है, अगर मुझे कभी भी फ्लू होता है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ, है ना? उससे दवाई ले लेती हूँ। तो वो प्राइवेट है, प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट उनका है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने वो क्लिनिक नहीं खोला है ना? ऐसे ही आप लोग भी करते हो। तो ये डिफरेंस है। देखो अब क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। देखो कितने सारे डॉक्टर हमारे अराउंड होते हैं जिनके अपने प्राइवेट क्लिनिक चल रहे होते हैं। इन द रूरल एरिया one find registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized service. अर्बन एरिया में तो हर गली में आपको कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा कि यहाँ पे इस डॉक्टर की क्लिनिक है, यहाँ पे इस डॉक्टर का क्लिनिक है, होता ही है ना? देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि फोर्टिस हो गया या मैक्स हो गया, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना? सरोज, सेंटोम, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, सरकार का इसमें कुछ भी नहीं है। There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब है जो आपने बड़ी सुनी होगी, जो पैथ लैब में जाते हैं वहाँ पे ब्लड टेस्ट ये वो हर चीज़ करवाने को मिलता है ना? लेकिन वो सरकारी लैब नहीं है, वो प्राइवेट लैब है। उन्होंने सिर्फ एक लैब खोली हुई है। अगर आपको कभी एक्सरे कुछ करवाना हो, कोई ब्लड टेस्ट करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और पैसे दे सकते हो और अपना टेस्ट करवा सकते हो। ये प्राइवेट लेबोरेटरीज होती हैं, है ना? There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are shops from where we can buy medicine. अच्छा, मेडिकल स्टोर तो हर एक गली में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। वो भी प्राइवेट ही होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद से खोले हुए होते हैं, वो कोई गवर्नमेंट ने नहीं खोल के दी होती। केमिस्ट की शॉप है ना? So privately owned है। As the name suggests, private health facility are not owned or controlled by the government. जो private health facilities होती हैं उस पे गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है उन्हें। Unlike the public health service, in private facility, patient have to pay a lot of money for every service they use. अब देखो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल नहीं है, ये प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल है। और जो प्राइवेट कोई भी काम कर रहा है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है ना? तो अगर वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और आपको एक अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, आपको लाइन में भी नहीं खड़ा होना है, आपको मतलब जब आप चाहो जैसे चाहो वैसे आपका इलाज कर रहा है, तो वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा,
है ना, तो वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो इसलिए अच्छी सर्विसेज देने के लिए फिर वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज तो हम देख ही सकते हैं प्राइवेट फैसिलिटी, हर जगह प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं। जैसे केमिस्ट शॉप हो गई, या ये कोई लैब हो गई जिसमें आपको ब्लड टेस्ट कराना है, यूरिन टेस्ट कराना है, कुछ भी टेस्ट कराना है, तो इतनी सारी चीज़ें प्राइवेटली ओन दिखती हैं हमें आसपास, है ना। In fact, now there are large companies that run hospital and some are engaged in manufacturing and selling medicine. जैसे कि दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां ही अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ जाती हैं। जैसे कि रैनबैक्सी बड़ी कंपनी है जो कि बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है, तो अगर वो अपनी कोई हॉस्पिटल खोल भी सकती है, उनके पास तो पैसा बहुत है ना। तो ऐसा बहुत है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने वो दवाइयाँ भी बनाती हैं और अपने हॉस्पिटल भी उन्होंने चला रखे हैं, ठीक है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और मेडिकल शॉप तो आपको हर जगह मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है कि ठीक है, मेडिकल जो सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट सर्विसेज है, वहाँ पे तो हम पे कर रहे हैं इतना ज़्यादा सर्विसेज लेने के लिए कि हमने पे किया, जितनी भी डॉक्टर की फीस है वो सब कुछ। लेकिन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में पैसा तो वहाँ पे भी लगता है, तो वो इतना सस्ते में कैसे मिल जाता है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमें इतनी सस्ते में कैसे मिल जाती हैं? वो मिलती है क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो टैक्स पे करते हैं। इस देश के जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो टैक्स पे करती है ना। तो वो जो टैक्स है, टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाता है, तो वो उस पैसे से आपकी हेल्थ के लिए प्रोवाइड कर रही है। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा होगा, सब कुछ होगा, वो गवर्नमेंट देगी, आपको नहीं देना है। टैक्स उन्होंने आपसे इकट्ठा किया, सारे देश से टैक्स इकट्ठा किया। वो टैक्स जो इकट्ठा हुआ है वो ही टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज होता है। इसीलिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते, क्योंकि वो लोग टैक्स का पैसा यूज़ करते हैं, जो टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर रखा है, ठीक है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब हम एक डायमेंशन हेल्थ केयर के साथ और जोड़ के देखेंगे, इक्वालिटी की। इक्वालिटी की डायमेंशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, क्या वो हर किसी को इक्वली मिल रही हैं, हर जगह पर मिल रही हैं? In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. इंडिया में हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स या ये सारी चीज़ें, जैसे क्लिनिक, तो क्या पता थोड़े दिनों बाद कोई नया खुल जाए हमारे आसपास, कोई नई शॉप खुल जाए। ये प्राइवेट फैसिलिटीज़ तो हमें आसपास दिख जाती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे पास बन रहा है या कुछ ऐसा बन रहा है, ये तो बहुत ही रेयर ही होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट वाली हैं ये तो काफ़ी कम होती हैं, ये काफ़ी कम होती है संख्या में। जैसे एम्स है, एम्स तो फिर मतलब दिल्ली में एक ही है, 10-12 एम्स नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे हैं। दिल्ली में ही मैक्स 2-3 है ना। तो ऐसे प्राइवेट सर्विसेज तो हमें बहुत सारी देखने मिल जाती हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज नहीं मिलती हैं। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। इसलिए लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है अगर इलाज करवाना है, तो प्राइवेट सर्विसेज ही उनके पास एक ऑप्शन रहता है। और जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन दी अर्बन एरिया। जो प्राइवेट सर्विसेज है, अब देखते हो, आप भी देखते हो कि कोई क्लिनिक गांव में जाके नहीं खोलता है। जो भी क्लिनिक खोलते हैं यही शहर में खोल रहे होते हैं। गांव वगैरह में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपना क्लिनिक नहीं खोलता है, कोई प्राइवेट डॉक्टर जाके अपना क्लिनिक नहीं खोलता है। अपना क्लिनिक वो कहाँ पे खोलते हैं? किसी अर्बन एरिया में खोलते हैं, और वहाँ पे फिर गाँव वालों को आना पड़ता है ना। तो ऐसे, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, हमारा गांव है, तो हमारे गांव में क्लिनिक नहीं है कोई भी। तो अगर कुछ भी किसी को कुछ होता है तो उन्हें शहर जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, और वहाँ पे उन्हें अपना इलाज करवाना पड़ता है। और ऐसा ही पूरे इंडिया में है कि गांव में कुछ भी नहीं होता है, और जो भी अगर अपना इलाज करवाना है तो उन्हें शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में ही प्राइवेट क्लिनिक खुले होते हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई। क्योंकि ये सर्विसेज प्राइवेट हैं तो प्राइवेट सर्विसेज का कॉस्ट भी हाई होगा, है ना।
क्योंकि वो तो प्रॉफिट के लिए करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट के लिए करेंगे तो फिर वो तो हाई कॉस्ट में होगा। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। और जो ये होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इतनी महंगी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते और मतलब उन्हें पैसे अपनी इलनेस की वजह से बोरो भी करने पड़ सकते हैं। इतने ज़्यादा वो गरीब होते हैं कि वो अपना इलाज नहीं करवा पाते। जैसे कि हकीम शेख की हमने स्टोरी देखी, तो हकीम शेख उसके पास, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, तो उनके पास तो कहाँ इतने सारे पैसे होंगे। इसलिए हाई कोर्ट ने बोला कि जितना भी उनके ऊपर खर्चा हुआ, जितना भी उनको अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देने पड़े, वो पैसे सरकार उन्हें वापस देगी, है ना। ये बोला ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गरीब है, ऑब्वियसली वो गरीब है, वो इतने सारे पैसे कैसे खर्च कर सकता था, उससे किसी से बोरो ही किए होंगे। और हम यहाँ पे देखते भी हैं कि लोग जब बीमार हो जाते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जो उनकी इलनेस पे लगते हैं, तो वो बेचारे या तो अपने गहने बेच देते हैं या वो किसी से उधार लेते हैं। तो मतलब उनकी बुरी कंडीशन होती है, क्योंकि वैसे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतनी अच्छी सर्विसेज को, है ना। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। कुछ प्राइवेट सर्विसेज जो होते हैं वो गलत तरीके से अपना जो बिजनेस है वो चला रहे होते हैं। क्यों क्यों गलत तरीके से? क्या मतलब गलत तरीके से? मतलब मान लीजिए आपको कोई पेट में दर्द है, मान लीजिए आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। आप गए डॉक्टर के पास और उसने पैसा कमाने के लिए, जैसे कि आपका बिल और बढ़ जाए, पैसा कमाने के लिए 10-12 टेस्ट लिख के दे दिए, जबकि आपका सिर्फ पेट में दर्द था, तो वो पेट को चेक करके देख सकता था जो भी देखना था, लेकिन उसने 10-12 टेस्ट और दे दिए कि ये भी करवाओ, ये भी करवाओ, वो भी करवाओ। तो ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि एक तो आप पैसा ज़बरदस्ती खर्च करवा रहे हो किसी से, और वो भी इतने एक्सपेंसिव टेस्ट करवा रहे हो। प्राइवेट फैसिलिटी में जाएंगे तो टेस्ट एक्सपेंसिव होंगे ना। तो इसलिए कि प्राइवेट सर्विसेज वालों को पैसा कमाना होता है, और पैसा कमाने के लिए वो 10-12 टेस्ट लिख देते हैं कि ये करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ, चाहे वो ज़रूरी भी ना हो, है ना। तो ये गलत चीज़ें हैं जो काफ़ी इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस है। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। कई बार जो कम खर्चे वाले ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जैसे सस्ती दवाइयाँ भी होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उन सस्ती दवाइयों का नाम ना लिख के महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं कि ये वाली दवाई लेनी है, ये वाली दवाई लेनी है, जबकि उसके ऑल्टरनेटिव में सस्ती दवाइयाँ भी होती हैं। वो भी लिख सकते थे वो, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। तो ये काफ़ी गलत चीज़ें होती हैं। For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicine, injection or saline, which when simple medication may suffice. से यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी दे दिया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जबकि सस्ती दवाइयाँ भी काम में लाई जा सकती थी। अब एक चीज़ हम पढ़ना चाहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम है? ठीक है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो सारे डॉक्टर्स की काउंसिल है, मतलब पूरे इंडिया में वो देखती है कि क्या सब लोग, सब डॉक्टर्स जो है वो एथिकली काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं मोरली, उनके मॉरल वाइज वो स्ट्रांग है या नहीं, हर किसी को हेल्थ केयर मिल रहा है या नहीं। तो ठीक है, उनका एक कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है। एथिक्स मतलब मोरालिटी, कि आप अच्छे से कुछ कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग विद जेनेरिक नेम and she shall ensure that there is a rational prescription and use of drug। कि उसमें लिखा है कि जो भी डॉक्टर है वो सबसे पहले जितना पॉसिबल हो सके जेनेरिक नाम वाली दवाई ही लोगों को प्रिस्क्राइब करेगा। अब ये जेनेरिक क्या होता है? यहाँ ना दो टाइप की दवाइयाँ होती हैं, एक तो होती है ब्रांडेड, एक होती है नॉन ब्रांडेड। जो ब्रांड वाली दवाइयाँ होती है वो तो आप देखते हो कि वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैकेट्स में आती हैं, उनके ऊपर नाम लिखा रहता है कि ये कौन सी कंपनी से है, कौन सी कंपनी से नहीं। तो वो काफ़ी महंगी होती हैं क्योंकि वो ब्रांड की होती हैं। दूसरी दवाइयाँ होती है जेनेरिक, जो कि ब्रांड की नहीं होती हैं, वो ऐसे ही प्रोड्यूस की गई होती हैं और उसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं होता है।
है ना। जैसे कई बार आप किसी क्लिनिक में जाते होंगे तो वो ऐसी दवाइयाँ निकाल के आपको दे देते हैं, तो वो बिना ब्रांड के नाम वाली दवाइयाँ होती हैं जो जेनेरिक होती हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी, क्योंकि उसके ऊपर ब्रांड का नाम नहीं है तो वो सस्ती मिलती हैं। जैसे कई दवाइयाँ होती है 50 रुपए की एक गोली मिलती है, लेकिन जेनेरिक में ही सेम दवाई 2 रुपए की मिल जाएगी, ऐसा डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है वो आपको सिर्फ ये समझना है कि एक ब्रांड है और एक नॉन ब्रांडेड है। और डॉक्टर्स को बोला जाता है कि वो ये अनब्रांडेड ही बताएं ताकि सस्ते मिल सके। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत अलग वाली जो महंगी वाली ब्रांड वाली होती हैं वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें से जो प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट का पैसा डॉक्टर को भी मिलता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें काफ़ी बुरा रूप धारण कर चुकी है आज की दुनिया में। In fact, barely 20% of population can afford all the medicine that they require during an illness. देश में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दवाइयाँ जो ये इतनी हाई क्वालिटी की दवाइयाँ वगैरह होती है उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 20% लोग। तो 80% लोग क्या करते हैं? तो 80% लोग या तो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, या अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो गरीब हो जाते हैं, बोरो करते हैं पैसे कहीं से, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. Even जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनको हम पुअर भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है कि उनको भी मुश्किल हो जाता है इतना सारा खर्चा उठा पाना, है ना। हम खुद अपने घरों में देखते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी कुछ ऐसा हो जाए, तो हमारे लिए कितनी हार्डशिप हो जाती है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। It was reported in study that 40% of people who are admitted to hospital for some illness or injury have to borrow or sell some of their possession to pay for their expenses. ये स्टडी में देखा गया है कि 40% जो जनता है देश की, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उन्हें या तो अपने मनी बोरो करना पड़ता है किसी से, या उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सेल करना पड़ता है। गहने हो सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ ना कुछ उन्हें सेल करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपका कुछ डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।